क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे आज तो मतलब क्या समझ में कि यूट्यूब पे आज मेरे स्टार्ट कर दिए हैं, वीडियो स्टार्ट कर दिए, क्यों स्टार्ट किए, क्या स्टार्ट किए, तो पता नहीं हमको काहे स्टार्ट किए। तो पर जो भी बोलेंगे किसी के लिए पागलपन लगेगा, किसी के लिए अच्छा लगेगा न लगे, फिर बोलेगा सब पागल हो गया है। मतलब अपने बारे में ज़िंदगी थोड़ा बताते हैं कि हम किस तरह से सर्वाइव कर रहे थे अब तक और अभी कर रहे हैं। जब मैं 12th में थे, मेरा तो घर से रो के फ़ोन लिए थे पबजी खेलने के लिए। मुझे पबजी का लत लग गया था, पबजी का लत लग गया था, बड़ी भयानक लत लग गया था। 2 साल पबजी खेले, उसके बाद ग्वालियर में मेरा एडमिशन करवा दिया हमारी। फिर उसके बाद ग्वालियर चले गए, ग्वालियर चले गए। हिंदी भी कमज़ोर है। वहाँ पे जाके मतलब कुछ दिन कॉलेज किए, नर्सिंग में एडमिशन करवाया, कुछ दिन कॉलेज किए। कॉलेज करने के बाद पता चला कि हमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम पहले से था, लेकिन वो पता लगा कि मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम था। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। किसी को बताते थे, पता नशा करता है, वो पता हम जानते हैं हमारे साथ क्या बीतता है, हमारा मानसिक स्थिति के साथ क्या बीता है, हम जानते हैं। डिप्रेशन में थे, एक डिप्रेशन का था तो समझ में आता है, डबल डिप्रेशन था, ऊपर से एंटी डिप्रेशन था। बोलता है जब खतरनाक लेवल, मतलब सुसाइड करने का कैसे सब 5 साल तक डिप्रेशन का दवाई, 5 साल तक सुसाइड करने का बहुत बात, लेकिन पता नहीं हो पाता। तो रीज़न वही होता है कि 5 साल तक डिप्रेशन का दवाई खाए, फिर लास्ट में नहीं हुआ, बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। सुसाइड का छोटी कम ही नहीं हो रहा था, कम ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं कम हो रहा था, क्या रीज़न था, क्या रीज़न। जितना रिपोर्ट देते थे सारा नॉर्मल आता था, बट क्या रीज़न था कुछ पता ही नहीं चल पाता था। तो लास्ट में एक होता है ECT मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि कोई मोबाइल वगैरह अगर ज़्यादा हैंग करने लगता है तो उसको रिसेट कर दिया जाता है। रिसेट करने के बाद नया मतलब न्यू की तरह हो जाता है। उसी तरह एक ECT आता है जो दिमाग में करंट दिया जाता है, हफ्ते में 2-3 बार दिया जाता है करंट। उसमें ज़्यादा रिक्सी होता है, हफ्ते में 2-3 बार दिया जाता है, तो ज़्यादा रिक्सी भी होता है। और हम वो करवाए तब फिर भी मतलब नहीं सुधार हुआ, पता नहीं सुधार हुआ ही नहीं। हम 6 महीना तक ग्वालियर में भर्ती रहे, मेंटल हॉस्पिटल में। मेरे साथ कोई नहीं था, हम पूरा अकेले थे। जब रोती थी, हम 5 साल में 365 दिन में 365 दिन रोए, 1 साल 365 दिन में 365 दिन, 5 साल तक रोए अकेले। ये हेड इतना पेन करता था, लगता है कि फट जाएगा, इतना पेन करता था। हमको नहीं लगता था कि हम जिंदा बच पाएंगे, हमको कोई उम्मीद नहीं था कि हम जिंदा बच पाएंगे, बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि हम जिंदा बच पाएंगे, कोई उम्मीद नहीं। पर किसी तरह सर्वाइव, मतलब समझ में आ रहा है। अभी भी हम क्या बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में आ रहा है, मतलब अपना बारे में बता रहे हैं। किसी को अच्छा लगे या खराब लगे, या उससे हमको फर्क पड़ने वाला है। तो फिर वहाँ से ग्वालियर छोड़ के खाली करके आ गया, डिग्री उड़ी कंप्लीट करके आ गए हैं, बिहार आ गए हैं। पूरा सेक्रेटरी प्रोग्राम मेरे को कॉलेज में कुछ नहीं बोलता था, तो कॉलेज वाला को बता दिया गया था हॉस्पिटल में से, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ओवर थिंकिंग होता है, ये सब होता है। तो इसकी कॉलेज वाला हमको कुछ बोलता ही नहीं था। जो कॉलेज में जो करना है करते रहते थे, वो बाहर जाना है बाहर घूमो, वहाँ जाना है वहाँ जाओ, घूमते रहते थे। पढ़ाई तो करते नहीं थे कॉलेज में, हॉस्पिटल ड्यूटी में से वक्त दिन चलते रहता था।
उसके बाद ग्वालियर खाली करके बिहार आ गए। बिहार में मतलब क्या बोले, मेरे पास सोचे का बिहार में आके थोड़ा दिखवा लेते हैं, मायागंज हॉस्पिटल भागलपुर में, उसमें दिखवा लेते हैं, तो फिर भी नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में गए, अकेले जाते, मम्मी पापा किसे बताते मतलब उनको कुछ समझ नहीं, कैसे बताते कि हमारे साथ क्या ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो कैसे बताते हैं। 22 साल का हो गया है, घर में रोते रहता है, मतलब कुछ करता ना है। मम्मी पापा को यही लगता है टाइम पे खाना खा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि उसके मेंटल स्थिति के साथ क्या बीत रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बताने में भी नहीं बनता है मम्मी पापा को, क्या बताओ, मिडिल क्लास से गरीब लोग क्या बताओगे। प्राइवेट में दिखवाए, प्राइवेट में दिखवाए 700 रुपये फीस का प्राइवेट में, ऊपर से 5,000 का दवाई लिख देता था, ऊपर से रिपोर्ट बना दे देता था 3-4 हज़ार का, 8-9 हज़ार पैसे देता था। तो एक मंथ दिखाए थे प्राइवेट में, उसके बाद अगला मंथ ऐसे पैसा देने में नहीं पड़ा। तो फिर हम आ गए मायागंज में आए, तो 3 महीना ट्रीटमेंट चला, बहुत खतरनाक स्थिति से गुजरा, मेंटल स्थिति से, बड़ी गंभीर समस्या मुझे भी है। तो मायागंज में भी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती रहे, मतलब 1 हफ्ता। किसी को पता नहीं है सब की बात, मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती रहे, या मेरे से एक ही दोस्त को पता है, वो मेरा दोस्त विवेक था, रूम पार्टनर था, वो मेरे साथ 3 साल सर्वाइव किया है रूम में, बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत सपोर्ट किया पैसा के मामले में, ये सब मत मांगो, कुछ और मत मांगो, ये मत करो कभी, वो मत करो कभी, गलत है, सही है, गलत है, बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू भाई। तो मैं अगर आए तो बोला कि भर्ती होना पड़ेगा, भर्ती होने के लिए तो बोला कि कोई होना चाहिए, तो बोले कि सर, डॉक्टर को बोले सर मेरे पास कोई नहीं है ऐसा आदमी जो कि मेरे साथ हॉस्पिटल में रह सके, या मेरा दोस्त भी हॉस्पिटल में रह सके, जो मेरा पास पैसा भी नहीं है कि जो कि हम किसी को रख भी सकें। तो सर सम्राट को कौन है, मतलब कुछ स्थिति से गुजर रहे थे। ये सब क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। कभी मत करना इसलिए कभी डिप्रेशन में चला गया, बहुत कम सब अंदर से पकड़ा पड़ गया, अंदर मेरा कभी कभी दिमाग ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक बुरा नहीं होता है, ब्लॉक हो जाता है पूरी तरह ब्लॉक, दिमाग काम करना बंद कर देता है, लगता है चक्कर व्यू में फंस चुके हैं। तो मैं अगर हॉस्पिटल में गए, उसके बाद 1 हफ्ता के बाद 1 हफ्ता तक भर्ती रहे। सर अपना जिम्मेदारी पर हमको भर्ती रखा, क्योंकि सर को थोड़ा स्थिति ज़्यादा गंभीर था, मतलब कि दवाई चलेगा लंबे टाइम तक, ज़्यादा प्रॉब्लम है, डबल डिप्रेशन है, ऊपर से एंटी डिप्रेशन है, मतलब समस्या बढ़ी है। तो दवाई खाए, हॉस्पिटल में भर्ती रहे। उसके बाद यार एक ही बात करना है, आज बुरा टाइम चल रहा है, कल अच्छा टाइम आएगा, सबर रखो, ऐसा नहीं कि आज मेरा खराब टाइम आया, कल सही टाइम। इसी से उतना क्लोज मत होना यार कि अगर वो चला जाए तो लगे कि यार हाँ अरे यार अब तो कुछ होने वाला टाइम है। मतलब लड़की का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लड़का भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, आप लड़की का स्थिति मत बना। डिप्रेशन मतलब एक बात बताओ, डिप्रेशन अगर तुमको ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही चीज़ को तुम बार बार सोच रहे हो, रात दिन सुबह शाम दोपहर, नींद तुमको नहीं आ रहा है, उसके बिना 2 हफ्ता से ज़्यादा चल गया, तुम डॉक्टर के पास भाग गए, तुम डॉक्टर के पास भाग गए, 2 हफ्ता से ज़्यादा चल गया, एक ही चीज़ में चल रहा है, बार तो चल रहा है, तुम डॉक्टर के पास भाग गए। अगर 1 महीना तक चला गया ना, तुमको तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो समस्या बहुत बड़ी होगा, बहुत बड़ी।
जहाँ पर निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब मामला उसको बताते हैं दोस्तों, उसका कि ये सब क्या रहेगा, नॉर्मल है, कैसे करते रहता है, कुछ हुआ ना है, ये करवा। अरे भाई क्या प्रॉब्लम दिखता है वो हम जानते हैं हमारे साथ। कैसे एक दिन घुट के जीते थे, घुट के ये बोलते हैं रोज मौत से टकराना, मौत से टकराना, रोज मरते थे, रोज मरते। अभी ठीक है, अभी मेरा हो गया, दवा कंप्लीट हो गया, अच्छा लगता है, जॉब भी कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चला तो कुछ कर ही लेंगे लाइफ में। अब ऐसा ख्याल भी ना आता है कि साइड कर लें, ये कर लें, लेकिन हमेशा स्थिति आए तो आप लोग थोड़ा संभालिए। मतलब एक ही बात बोलना चाहता हूँ भाई, अगर किसी को ज़िंदगी में लगता है कि हम अपने आप को ख़त्म हो गए हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, पूरी जिंदगी ख़त्म हो गए हैं, सुसाइड करने का मन कर, एक बार कॉल करेगा, एक बार कॉल करेगा, किसी भी हाल में पहुँच जाए, किसी भी हाल में कहीं भी रहे या किसी हालत में रहे, तुम एक बार हमको कॉल कर देना, हम पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे। डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज़ है बाबू, हमको ये भी समझना है वीडियो के सामने क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, हमको कुछ समझ में आ रहा है। पता नहीं ये वीडियो डालेंगे कि नहीं डालेंगे इस चैनल पे। ऐसे मेरा मन हुआ था आज हम डाल दिए, क्योंकि आज हम पूछते हैं, मतलब हमेशा किए रहते हैं यार, बहुत लोग ने हमें सपोर्ट किया, थैंक यू यार, थैंक यू। जहाँ से हम आए हैं हमको नहीं लगता है वहाँ से कोई आ पाएगा, मतलब आ जाएगा, मतलब 1-2% आ जाएगा, 100 बहुत गंभीर समस्या है, 1-2%। बड़ी खतरनाक स्थिति होता है, अंदर से